आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा तय करता, यानी जाता भी सवारी से ही और आता भी सवारी से ही, तो 5 घंटा बचा लेता। दोनों ओर की यात्रा यदि वो पैदल चलकर तय करे तो उसे कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है, पैदल चलकर जाने और सवारी से आने में 10 घंटा, यानी किसी दूरी को यदि रहमान तय कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से चलेगा यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन चलकर जा रहा है कैसे, चलकर जा रहा है, चलकर, यानी वॉकिंग टाइम क्या हो जाएगा, जाने में लगा समय, यहाँ तक पहुंचेगा। बोला सवारी द्वारा वापस आ रहा है, यानी इसी दूरी को क्या करेगा, वो सवारी द्वारा तय करके वापस आएगा, यानी आएगा कैसे, यहाँ से लौटेगा फिर सवारी द्वारा, सवारी यानी व्हीकल, व्हीकल द्वारा क्या करेगा, वो लौटेगा। तो व्हीकल टाइम यानी कि सवारी के द्वारा लगा समय। तो जाने में यानी चलकर जाने में लगा समय और सवारी द्वारा फिर लौटकर आने में लगा समय, टोटल कितना समय बोल रहा है, 10 घंटा। यानी वॉकिंग टाइम चलकर जाने में लगा समय प्लस व्हीकल टाइम यानी सवारी द्वारा वापस आने में लगा समय, टोटल 10 घंटे का समय लग रहा है। अब क्या बोल रहा है, यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा तय करता, यानी जाता भी व्हीकल से ही और आता भी व्हीकल से ही, तो कितना समय लग जाएगा, जाते समय व्हीकल टाइम प्लस आते समय व्हीकल टाइम, टोटल कितना, 2 व्हीकल टाइम। तो हो जाएगा ये 2v, दोनों तरफ का व्हीकल टाइम, तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ का व्हीकल टाइम बोल रहा है 5 घंटा बचा लेता, यानी पहले की तुलना में 5 घंटा कम। तो पहले समय कितना लग रहा था, 10 घंटे का, 10 घंटा में 5 घंटा कम हो जाएगा, तो कितना लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। पूछ क्या रहा है, यदि दोनों तरफ की यात्रा पैदल चलकर तय करता, यानी जाता भी चलकर और लौटता भी चलकर, तो कितना हो जाता, क्या निकालना होता हम लोग को, तब वॉकिंग टाइम जाते समय और आते समय वॉकिंग टाइम, टोटल कितना टाइम, 2 वॉकिंग टाइम। यानी कि इसका मान हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, इसी का मान निकालना है। जब इसमें 2 से गुना होगा तो यहाँ भी 2 से गुना होगा और इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा। अब समीकरण को हम लोग हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो 10 दूना ये हो जाएगा 20 घंटा, कितना हो गया, 20 घंटा, इसका काम हो गया यहाँ से खत्म। अब 20 घंटा में से 5 घंटा जाएगा तो बचेगा कितना, 15 घंटा, घटा रहे हैं तो ये भी घटेगा। अब दोनों घट गया तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस खत्म, तो बच गया क्या हम लोग का, ये 2 वॉकिंग टाइम, यानी दोनों तरफ की यात्रा चलकर तय करने में 15 घंटे का समय लगेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 15 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस आने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लेती है। यानी निधि जहां से चलकर गई थी वहीं पर साइकिल से वापस आ रही है, तो चलकर जाने और साइकिल से वापस आने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लग रहा है। बोला जा रहा है कि यदि चलकर जाने और आने में, यानी जाना भी है चलकर और आना भी है चलकर ही, तो टोटल टाइम 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा, यानी दोनों ओर की यात्रा यदि साइकिल से किया जाए तो कितना समय लगेगा निकालना है। तो
तो क्या करेंगे, चलकर जाने और साइकिल से आने में लगा समय, यानी वॉकिंग टाइम प्लस साइकिल से लगा टाइम, टोटल टाइम कितना, वॉकिंग टाइम प्लस साइकिल से लगा टाइम बराबर 3 घंटा 45 मिनट। बोल रहा है 3 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। अब बोल रहा है कि चलकर जाने और चलकर ही वापस आने में 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है, यानी कि चलकर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, और चलकर ही वॉकिंग टाइम आने में लगा समय, टोटल कितना समय, तो 2WT, यानी कि दोनों ओर की यात्रा चलकर तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 2WT। कितना समय लग रहा है, 4 घंटा 20 मिनट, लिख देंगे 4 घंटा 20 मिनट। अब हल करेंगे हम लोग, तो हल करने के लिए क्या निकालना है, बोल रहा है दोनों ओर की यात्रा यदि साइकिल से तय किया जाए, यानी आने और जाने में कितना समय लगेगा साइकिल से, तो साइकिल का निकालना है, तो जाएगा भी साइकिल से ही और आएगा भी साइकिल से ही, तो क्या निकालना होगा हम लोग को, 2C2T का मान निकालना है। या फिर ऐसे बोले कि चलकर जाने में साइकिल से लगा समय और चलकर आने में, चलकर नहीं साइकिल से, साइकिल के द्वारा जाने में लगा समय और साइकिल के द्वारा आने में लगा समय, टोटल कितना समय, 2C2, यानी 2 का मान निकालना है, तो 2 यहाँ कर देंगे, 2 यहाँ होगा तो 2 से गुना यहाँ भी होगा और 2 से गुना यहाँ भी हो जाएगा। अब इसको 2 से गुना करेंगे, 45 गुना ये हो जाएगा 90 मिनट, और ये 3 गुना हो जाएगा 6 घंटा, 3 गुना 6, यानी कि इसका काम खत्म। क्या आ गया हम लोग का, 6 घंटा 90 मिनट। हल करेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस प्लस माइनस खत्म, ये उतर जाएगा 2CT, यानी कि दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से तय करने में लगा समय बराबर कितना, 90 मिनट में से 20 मिनट गया 70 मिनट, 6 घंटा में से 4 घंटा गया 2 घंटा, लेकिन ये कितना आ गया, 2 घंटा 70 मिनट, और मिनट को हम लोग यहाँ घंटा के साथ 70 मिनट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, और ये 60 से ज्यादा है, इसलिए इसका टुकड़ा करके हम लोग इसको घंटा बनाएंगे। तो 70 को लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 10 मिनट, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और प्लस में हो गया 10 मिनट, तो ये 1 घंटा घंटा में चला जाएगा, तो 2 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ, टोटल कितना घंटा, 3 घंटा, और मिनट लिखा जाएगा हम लोग का ऐसे ही। तो समय कितना हो गया, दोनों तरफ की यात्रा यदि साइकिल से तय किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर है 3 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, हेमा एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा साइकिल से वापस आने में, यानी जो दूरी पैदल तय करके गया था उसी दूरी को साइकिल द्वारा वापस आने में तय किया जा रहा है, तो 9 घंटा 55 मिनट का समय लेता है। यानी गया कैसे पैदल और आया कैसे साइकिल से, तो जाने और आने में टोटल कितना समय लगा, 55 मिनट का, लेकिन दूरी सेम है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी यदि चलकर गया है तो यहीं से यहीं तक का दूरी साइकिल से वापस आने में तय किया जाएगा, तो टोटल कितना समय लगा, 9 घंटा 55 मिनट का, यानी कि पैदल जाने में लगा समय, साइकिल से आने में लगा समय, टोटल कितना समय, 9 घंटा 55 मिनट। कितना हो गया, 9 घंटा 55 मिनट। अब क्या बोल रहा है, वह उसी दूरी तक पैदल जाने पैदल आने में 12 घंटा 30 मिनट का समय लेती है, यानी कि
चलकर ही जाना है और चलकर ही आना है, इसी दूरी को तय करना है, लेकिन जाना है पैदल और आना भी है पैदल, तो टोटल कितना समय लगेगा? 12 घंटा 30 मिनट। और दोनों ओर की यात्रा पैदल तय किया जा रहा है, इसलिए हो जाएगा 2WT, मतलब पैदल जाने और पैदल आने में लगा समय। टोटल समय कितना हो रहा है? बोला 12 घंटा 30 मिनट। 12 घंटा 30 मिनट निकालना क्या हम लोग को? दोनों तरफ से साइकिल से जाने साइकिल से आने में कितना समय लगेगा? दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से ही तय करना है, यानी किसका मान निकालना है? 2CT का। CT मतलब साइकिल के द्वारा लगा समय, 2 का मतलब दोनों ओर की यात्रा साइकिल से ही तय करने में लगा समय। तो 2CT का मान निकालना है, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे। जब 2 से यहाँ हुआ तो 2 से यहाँ भी होगा और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब गुना कर लेंगे तो 55 में 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 110 क्या मिनट, और ये 9 से 2 में करेंगे, 9 दूना 18 घंटा। इसका काम हो गया खत्म। यानी समय कितना आ गया? 18 घंटा 110 मिनट। हल करेंगे हम लोग समीकरण को, माइनस माइनस प्लस माइनस खत्म, क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा दोनों तरफ की यात्रा को साइकिल से तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? 110 मिनट में से 30 मिनट को घटाएंगे, 80 मिनट आएगा। क्या आएगा? 80 मिनट। 18 घंटा में से 12 घंटा को घटाएंगे, आएगा 6 घंटा। लेकिन फिर यहाँ वही काम करेंगे हम लोग, मिनट को कभी भी हम लोग 60 से ऊपर नहीं लिख सकते हैं। यानी 80 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 80 मिनट को लिख सकते हैं 60 प्लस 20। 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, और ये 20 मिनट ऐसे ही लिखा जाएगा। यानी 80 मिनट बराबर कितना हो गया? 1 घंटा 20 मिनट, और 6 घंटा यहाँ था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 घंटा ये, 1 घंटा ये, 7 घंटा, और 20 मिनट यहाँ उतर जाएगा, 20 मिनट। यानी कि दोनों ओर की यात्रा साइकिल से तय करने में कितना समय लगेगा? 7 घंटा 20 मिनट का। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की? यही ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग एलिगेशन से बनाएंगे। क्यों? टोटल कितना दूरी तय किया गया? 64 किलोमीटर का, लेकिन इसी दूरी को 2 टुकड़ा में तय किया गया है। कुछ दूरी को 7 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और कुछ दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो क्या करेंगे? दोनों जो 2 टुकड़ा है उसको अलग अलग हम लोग लिख लेंगे। तो पैदल वॉकिंग स्पीड और साइकिल का स्पीड। साइकिल का पैदल कितना? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल का 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे? बीच में क्या होता है हम लोग का? जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो बीच में, यहाँ स्पीड लेकर चल रहे हैं, तो बीच में जो होगा वो टोटल स्पीड, औसत स्पीड होना चाहिए। ये तो अलग अलग टुकड़ा का स्पीड है, यानी 64 किलोमीटर में कुछ दूरी इतना से कुछ दूरी इतना से, लेकिन टोटल दूरी 64 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगा? 7 घंटा। यानी एवरेज स्पीड क्या हुआ? यहाँ हम लोग क्या रखते हैं? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यानी यहाँ क्या होगा? टोटल डिस्टेंस 64 किलोमीटर बाई टोटल टाइम 7 घंटा। ये हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि नीचे 7 आ गया। अब नीचे 7 आ गया है तो हम लोग को घटाने में दिक्कत होगा। अगर यहाँ से 12 में से अगर यहाँ घटाना होगा
तो 64/7 में से कौन घटेगा, किससे घटेगा पता नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, सबके नीचे 7 लगा देंगे, यानी कि 12 के नीचे 7 दिए। अब 7 से भाग दे रहे हैं अपने मन से, तो यहाँ गुना भी करना पड़ जाएगा। उसी तरह से 7 से यहाँ हम लोग भाग दे रहे हैं, तो यहाँ गुना भी करना पड़ेगा। अब गुना करके लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 7 सते 49, और ये कितना हो जाएगा 12 सते 84। तो मेन हम लोग का वो संख्या क्या हो गया, 49, 87 और 64, यानी इसी से हम लोग प्रश्न को अब हल करेंगे। अब यहां से हम लोग यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 सते 84 है, कितना है 84। तो 84 और 64 का अंतर कितना होगा, तो 0, 4 से 4 0, 6 2 8, 20 हो गया। अब यहां से यहां आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी 49 से 64 की ओर आ रहे हैं, तो दोनों का अंतर लिखेंगे यहाँ। तो 9 5 14, 4 1 5 1 6 15। ये हम लोग का क्या है, स्पीड लेकर चले हैं, तो यहाँ हम लोग का टाइम आएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड बराबर होता है एलिगेशन में, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। एलिगेशन का नियम है कि जो भी यहाँ हम लोग लेकर चलते हैं शुरू में, उसका व्युत्क्रमानुपाती मान यहाँ आता है। तो स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती मान क्या है, चाल का व्युत्क्रमानुपाती मान है टी हम लोग का। या ऐसे कहें कि ये यदि सीधा है तो इसका उल्टा मान क्या होगा, टी होगा। इनवर्स में अनुपातिक मान जो होगा वो होगा, यानी टी है। अगर इसी में यदि हम लोग टी को लेकर चलते तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होता, स्पीड होता। तो टाइम को लेकर चलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का, स्पीड। अभी हम लोग क्या लेकर चले हैं, यहाँ हम लोग चाल को लेकर चले हैं, तो इसलिए हम लोग को इससे मतलब नहीं है। चाल को लेकर चले हैं तो नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा, यानी हम लोग का क्या निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। लेकिन एक्यूरेट नहीं होता, अनुपात में काटेंगे इसको हम लोग। 5 3 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 3 15, यानी कि दोनों के द्वारा लगे समय का अनुपातिक मान ये है। दोनों मतलब चलकर जाने में, चलकर तय करने में और साइकिल द्वारा तय करने में टोटल समय कितना आ गया हम लोग का, 4 3 7। अनुपात में टोटल कितना समय, 7। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि टोटल समय 7 घंटा लगा। कह सकते हैं 7 का मान 7 घंटा। तो 1 का मान कितना, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 का मान 1 घंटा, क्योंकि घंटा में है। किसका पूछ रहा है, साइकिल पर कितने घंटे यात्रा किया, साइकिल के द्वारा लगा समय पूछ रहा है। तो साइकिल कहाँ हम लोग का, यहाँ है, यानी इसके जस्ट नीचे वाला, यानी ये वाला हम लोग का अनुपातिक मान समय का ये न है, यानी 3 का मान जो होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो 1 का मान 1 घंटा, तो 3 का मान कितना, 1 से गुना करेंगे 3 घंटा आएगा। ये एक कौन वाला, ये एक यहाँ वाला 1 घंटा, यानी साइकिल से कितना देर दूरी तय किया, ऑप्शन नंबर बी, 3 घंटा तक साइकिल से दूरी तय किया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतना घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, ये दूरी दे रहा है, 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच सके। उसी समय मतलब जितना घंटा उसको स्कूल जाने में लगा था उतना ही घंटा में स्कूल से घर पहुंच जाए। लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि उसके चाल में कितना वृद्धि किया जाए, और चाल में कितना वृद्धि किया जाए इसके लिए जानना होगा कि स्कूल से लौटते समय उसका चाल क्या था। क्यों बोल रहा है, साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह समय पर, उसी समय पर घर पहुंच सके। तो जाने का तो चाल दे रहा है, यानी आने का चाल जब तक पता नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि चाल में वृद्धि कितना हुआ।
अब निकालना है हम लोग को चाल का वृद्धि, और चाल का वृद्धि निकालने के लिए क्या होना चाहिए, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। यानी ये तय करना होगा कि दूरी कितना तय किया, तो बोल तो रहा है कि दूरी आते समय कितना तय किया। हम लोग को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि चाल में कितना वृद्धि हुआ, लेकिन कब, आते समय। और आते समय चाल में कितना वृद्धि हुआ, उसके लिए आते समय चाल जानना होगा। तो चाल जानने का फॉर्मूला ये है दूरी बटा समय। तो दूरी आते समय कितना दूरी तय किया, सबसे पहले ये जानना होगा अब कि स्कूल से आते समय कितना दूरी तय किया। तो बोल रहा है कि स्कूल से आते समय पहले की तुलना में 1 किलोमीटर छोटा रास्ता से आता है। तो पहले की तुलना में 1 किलोमीटर छोटा रास्ता, यानी कितना, 1 किलोमीटर कम करके कितना, तो पहले से 1 किलोमीटर, यानी ये जानना होगा कि पहले कितना किलोमीटर दूरी तय किया। यानी कि इस घर से स्कूल यदि गया तो कितना किलोमीटर वो स्कूल गया। तो मान के चलिए ये यदि उसका घर है और ये स्कूल है, तो जाते समय कितना दूरी तय किया, पहले ये जानना होगा, ये घर ये स्कूल। यानी हम लोग पूरा यहाँ से पढ़ते पढ़ते आगे पीछे की ओर, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, घर से स्कूल जाने तक का दूरी उसका कितना है, पहले ये जानना होगा। तभी तो जानेंगे कि 1 किलोमीटर छोटा रास्ता यानी कितना किलोमीटर दूरी तय किया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि घर से स्कूल तक जाने में कितना दूरी तय किया। तो घर से स्कूल तक का जाने में तय किया गया दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। और किस स्पीड से गया था, क्योंकि दूरी बराबर चाल इंटू समय, और गया था स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। कितना समय लगा था जाने में, 3/2 घंटे का, 3/2 घंटा। काट देंगे, 2 से 2 चौक 8, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। यानी कि शुरू में जो यहाँ से यहाँ तक जो घर से स्कूल गया, कितना किलोमीटर का दूरी तय किया था, 12 किलोमीटर का। अब हम लोग अपना प्रश्न को हल करते निकलते चलेंगे। कैसे, 12 किलोमीटर जाते समय दूरी तय किया, लेकिन बोला जा रहा है कि स्कूल से वापसी में 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। यहाँ समय भी दे रहा है, लेकिन समय को नहीं पकड़ेंगे अभी हम लोग दूरी का काम कर रहे हैं, इसलिए दूरी पर ही अपना नजर टिकाए रहेंगे। यानी जहां जहां दूरी दे रहा है वहां उसको पहले हल करेंगे। तो गया तो 12 किलोमीटर का दूरी तय करके, लेकिन आएगा कितना, तो बोल रहा है कि स्कूल से वापसी में 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से आता है। यानी आते समय स्कूल से जब लौट रहा था तो किसी न किसी शॉर्टकट रास्ते का यूज किया, जिसके वजह से क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर छोटा रास्ता तय करेगा। यानी कि आते समय 12 किलोमीटर का दूरी तय नहीं करेगा, 1 किलोमीटर कम तय करेगा। यानी आते समय कितना किलोमीटर का दूरी तय करेगा, 11 किलोमीटर का। आते समय कितना तय करेगा, 11 किलोमीटर का दूरी आते समय तय करेगा। किसके वजह से, छोटे रास्ते से जाता है स्कूल से, यानी किसी शॉर्टकट रास्ते से वो स्कूल से घर वापस जा रहा है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, स्पीड की, वो आया किस चाल से। तो दूरी तो ये आ गया हम लोग का, तो ये दूरी चाहिए था, दूरी आ गया, लेकिन अभी भी समय का जरूरत पड़ेगा। यानी किस स्पीड से वो स्कूल से आ रहा है, उसके लिए दूरी तो आ गया हम लोग के पास, समय कितना है, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो हम लोग के पास है कि इतना किलोमीटर वो जाएगा, यानी घर स्कूल से वापस जा रहा है घर की ओर, तो इतना किलोमीटर का दूरी तय करेगा। लेकिन समय कितना, तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वह उसी समय पर घर पहुंच सके। उसी समय का मतलब जितना समय में वो घर से स्कूल गया था, तो घर से स्कूल कितना समय में गया था, 3/2 घंटा में। उतना ही समय में स्कूल से उसको घर भी आ जाना है,
तो जाते समय इतना घंटा का समय लगा, यानी आते समय भी इतना घंटा में उसको घर पहुंच जाना है। अब पहुंच तो जाना है उसको 3/2 घंटा में, 3/2 घंटा में उसको स्कूल से घर यहाँ आ जाना है। लेकिन हुआ क्या, बोल रहा स्कूल से वापसी के दौरान आधा घंटा आराम करता है, यानी उसके पास 3/2 घंटा था, आधा घंटा आराम करके क्या किया, ये अपना टाइम कम कर लिया, यानी इसका टाइम तो इतना लॉस हो गया। तो टाइम बचा कितना इसके पास, 3 - 1 बराबर 2/2, 2 से 2 गया बटा में, ये बराबर में 1 घंटा, यानी उसके पास समय अब 1 ही घंटा बचा हुआ है। समय कितना बचा उसके पास, 1 ही घंटा। अब इस समय को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 को लिख सकते हैं हम लोग 1.5 घंटा। इसको भाग देंगे 2 से, 2 एकम 2 ना, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में आधा घंटा बर्बाद कर लिया, यानी कि आधा घंटा को क्या लिखते हैं हम लोग, आधा घंटा को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 घंटा। तो 0.5 घंटा को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा। यानी या तो ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, बचा हुआ समय कितना उसके पास, 1 घंटा। यानी 1 घंटा में इतना किलोमीटर का दूरी उसको तय करके अपने घर पर वापस आ जाना है। तो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, क्योंकि ये है, बटा टाइम। टाइम कितना है, 1 घंटा का समय है उसके पास अभी। तो चाल कितना हो गया, तो चाल यही तो हम लोग का चाल आ गया। 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कोई फर्क पड़ेगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल। यानी कि स्कूल से घर वापसी के दौरान उसका चाल क्या हो गया, स्कूल से घर वापसी के दौरान उसका चाल हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आ गया चाल इतना था, यानी इस स्पीड से वो स्कूल से घर वापस आएगा। लेकिन पूछ क्या रहा था कि चाल में कितना वृद्धि किया जाना चाहिए, तो कितना वृद्धि हो गया, पहले चाल जाते समय चाल कितना था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आया किस स्पीड से, 11 की स्पीड से, तो कितना उसका बढ़ गया, 8 से 11 हो गया, 8 से 11 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो 8 को घटा देंगे, 8 किलोमीटर, यानी पहले वाला चाल घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहले की तुलना में 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल बढ़ा हुआ है। लेकिन ऑप्शन में दे रहा है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत में निकालेंगे। अब प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो तुलना किससे किया जा रहा है, पहले के चाल से। तो जिससे तुलना किया जाता है प्रतिशत के लिए, उसी से हम लोग भाग देते हैं। तो पहले का चाल ये था, यानी इसी से भाग दे करके हम लोग का प्रतिशत में आएगा, ये हो गया। लेकिन प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 भी करना होगा। अब काटेंगे तो 2 चौक 8, 25 चौक 100, कितना आ जाएगा, 25 दिया, 75/2 भाग देंगे, आ जाएगा 37.5%। यानी कि उसकी चाल में कितनी वृद्धि की गई, ताकि वो समय पर घर आ जाए। ऑप्शन नंबर बी 37.5% का वृद्धि किया गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर की गति से पैदल चलता है। 45 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने में पल्लव को 8 घंटे का समय लगता है, तो कितने घंटे साइकिल उसने चलाया। इसको भी हम लोग एलिगेशन से हल करेंगे। 45 किलोमीटर का ही टोटल दूरी में कुछ दूरी इस स्पीड से तय किया और कुछ दूरी इस स्पीड से तय किया, जिसके कारण टोटल उसको 8 घंटे का समय लगा। तो एलिगेशन कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, तो इस दूरी को 2 टुकड़ा में तय किया, ये और ये, तो दोनों स्पीड को अलग अलग लिखेंगे हम लोग। साइकिल से, साइकिल का स्पीड और वॉकिंग स्पीड चलकर कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बीच में क्या आता है, औसत स्पीड। औसत स्पीड का मतलब
टोटल दूरी बटा टोटल टाइम। टोटल दूरी कितना 45, टोटल टाइम कितना 8 घंटा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा, बटा में 8 आ गया तो सबके नीचे 8 डालेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे तो यहाँ भी 8 से गुना होगा, 8 से भाग देंगे तो 8 से गुना भी करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, गुना करके लिखेंगे यहाँ 12 8 96, 5 8 40, 8 3 24, ये हो जाएगा 28। लेकिन हल किससे करेंगे हम लोग, 96 को लेंगे, 28 लेंगे और यहाँ 45 लेंगे, इसी से हम लोग हल करेंगे। यानी यहाँ से यदि यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, 28 और 45 का अंतर, तो 8 7 15, 2 1 3 1 4। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, 96 45 का अंतर, तो 5 1 6, 5 4 9 51। ये स्पीड लेकर चले थे हम लोग, तो यहाँ टाइम आएगा, जो कि पिछले प्रश्न में बताया जा चुका है ऐसा क्यों होता है। काटेंगे 17 एकम 17, 17 तिया 51, ये टाइम का अनुपातिक मान आ गया 1 और 3। तो दोनों के द्वारा टोटल समय कितना लगा, 1 3 4। अनुपात में टोटल कितना समय 4, लेकिन ये बोल रहा है कि टोटल कितना समय लगा 8 घंटा। तो कह सकते हैं 4 का मान 8 घंटा, तो 1 का मान कितना, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 का मान 2 घंटा। क्या निकालना है, साइकिल से कितना देर तक चला। तो साइकिल का कहाँ है, साइकिल यहाँ हम लोग का, तो साइकिल का समय ये हो जाएगा। तो 1 का मान 2 घंटा और 1 यहाँ है ही, तो 2 से गुना कर देंगे सीधे सीधे, तो आ जाएगा 2 घंटा। यानी साइकिल से कितना देर यात्रा किया, ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा।